वेलकम बैक फ्रेंड्स बिज टीवी में। दोस्तों, हमारा बिज टीवी लगातार आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। सब्सक्राइबर्स काफ़ी बड़े हैं, वॉच टाइम काफ़ी अच्छा हुआ है और व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और आप लोगों का लगातार सपोर्ट मिल रहा है। काफ़ी ईमेल्स हमारे पास आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे मुझे काफ़ी कुछ सवाल आते हैं। एक नया सा टॉपिक है, थोड़ा सा ये जो रेगुलर हमारे टॉपिक से थोड़ा हटकर है और काफ़ी हमारे बिहार के फैंस ने काफ़ी इस पर पूछा है और कुछ यूपी के फैंस भी हैं और बॉम्बे से भी हैं काफ़ी कंसर्न फैंस। उनका ये टॉपिक है कि नेपोटिज़म से कैसे निपटा जाए। दोस्तों, जो एक सवाल ये बार बार सब ये पूछ रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज़म के शिकार हुए हैं। दोस्तों, नेपोटिज़म की अगर हम बात करें तो नेपोटिज़म सिर्फ एक बॉलीवुड या स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये कम से कम 5000 सालों से जुड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस में अगर आप देखें, हर जगह अगर आपको देखें, हर जहाँ भी आप काम करते हैं, कॉरपोरेट में है, गवर्नमेंट ऑफिस में है, कहीं पर भी हैं, वर्क प्लेसेस में नेपोटिज़म काफ़ी देखने को मिलता ही है। आप देखते होंगे कि आपने करीब 8-10 साल किसी जगह काम किया, आपको उस जगह से काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। या आप किसी लाला कंपनी में काम करते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं 8-10 साल दे रहा हूँ तो आगे मेरी प्रमोशंस होगी, मेरी सैलरीज बढ़ेगी और कंपनी मुझे उस लायक समझेगी कि मुझे एक कंपनी का CEO बनाया जाए, MD बनाया जाए या काफ़ी अच्छी पोस्ट दिया जाए। लेकिन फिर होता क्या है, जो लाला होता है या कंपनी का ओनर होता है, उसका बेटा, भाई, छोटा भाई या कोई और रिश्तेदार आके उस जगह पर बैठ जाता है जहां आपको पहुंचना चाहिए। फिर क्या होता है, उसके अंदर वो टैलेंट तो होता नहीं है जो आपके अंदर होता है, आपके जो एक्सपीरियंस होता है उसे तो सिर्फ एक आसानी से वो जगह मिल जाती है और उस जगह को वो फुली एक्सप्लॉइट करता है और इतना एक्सप्लॉइट करता है कि आपको भी एक बार महसूस होता है कि शायद अब मेरी जगह यहाँ पर बनती नहीं है या अब मेरा करियर क्या आगे होगा। ऐसा ही कुछ सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ है और जाहिर सी बात है डिप्रेशन में गए होंगे और उन्होंने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाया होगा। हालांकि अभी उनकी जो कैसे डेथ की अभी जो रिपोर्ट्स अभी फाइनल नहीं हुई है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन जो मुझे लगता है कि एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से भी उनको काम मिलने वाला था। उनका एक बहुत ज़्यादा टैलेंट थी उनके अंदर, एक प्रतिभा थी उनके अंदर, जो लोग उनके बहुत बड़े फैंस बनते भी जा रहे थे। जो एक टाइम जो शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन का था, वैसे ही स्टेज पर वो सुशांत सिंह राजपूत पहुँचते जा रहे थे। लेकिन नेपोटिज़म ने कहीं ना कहीं उनके टैलेंट को मार दिया है। दोस्तों, ये चीज़ जैसे मैंने पहले ही बोला कि नेपोटिज़म कोई नई नहीं है, ये 5000 सालों से चल रही है नेपोटिज़म। महाभारत में भी अगर हम बात करें तो धृतराष्ट्र एक ऐसा सम्राट था जिसने अपने बेटे के लिए एक इतना बड़ा युद्ध करवा लिया और आखिर में हुआ क्या, महाभारत होने के बाद पूरी की पूरी कौरव मंडली पूरी साफ़ हो गई और ज़िद के चलते साफ़ हो गई और कैसे मैं अपने भाई को, अपने बेटे को आगे प्रमोट करूं, यही था पूरी महाभारत की कहानी। और 5000 साल भी ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता ही जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। और जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत की मैं बात करूं, सुशांत सिंह राजपूत ये बॉलीवुड से जुड़े थे और उनका करियर तो बर्बाद हुआ और डिप्रेशन में वो चले भी गए। और जिस तरह डॉक्टर्स ने बोला कि वो मेडिसिन भी लिया करते थे, तो काफ़ी दुख की बात है कि एक ऐसा टैलेंटेड बंदा और वो इस तरह बर्बाद हो गया और उसको आखिर मौत के मुंह में जाना पड़ा। दोस्तों, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। मैंने स्पोर्ट्स को काफ़ी नज़दीक से देखा है तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर टैलेंट भी बैठे रहते हैं और वही लोग खेलते हैं जिनकी पहुँच ऊपर तक होती है या जिनके फादर जो खेले होते हैं अपनी टीम के लिए, वहाँ तक उनकी जगह बनती है, या जिनके भाई हों या जिनके रिश्तेदार हों, तो ऐसे ही लोगों को जगह मिलती है। या फिर आप कह सकते हैं कि वो किसी के चमचे हों तो चमचों को भी काफ़ी अच्छा जगह मिल जाती है कई बार, और हिंदुस्तान में होता रहता, कोई ऐसी नई बात नहीं है।
दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा कि वर्क प्लेसेस में बहुत ज़्यादा है, तो ये तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं स्पोर्ट्स की, बॉलीवुड की, और लेकिन जो नॉर्मल वर्क प्लेसेस में भी वैसा बहुत होता है। और मैंने आपको पहले एग्जांपल भी दिया था। और अब इसका तोड़ क्या होगा? देखिए, इसका तोड़ जो है, मैं आपको इस पूरे एपिसोड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज तो मैंने आपको ये बताया कि एग्जैक्टली नेपोटिज्म होता क्या है, और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि नेपोटिज्म वो चीज़ होती है जो कुछ लोगों का जहाँ जमावड़ा हो जाता है और गैंग बना लेते हैं लोग, और या भाई भतीजावाद को आगे प्रमोट करते हैं और कई करियर इससे तबाह हो जाते हैं। तो पर लोगों का जो सवाल ये है कि आखिर इससे पार कैसे पाया जाए, कैसे करियर्स को तबाह किया जाए। तो दोस्तों, इसका जवाब मैं आपको अपने अगले कल के लाइव में बताऊंगा कि इससे पार पाया जाए। और इसके आगे बहुत कुछ कहने को है, लेकिन मैं अपने वीडियोस को छोटा रखना पसंद करता हूं, क्योंकि लोग चाहता नहीं कि लोग इससे बोर हों। तो मेरा कोशिश ये होती है कि छोटे छोटे आप लोगों को वीडियोस बनाए जाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी, और कल भी आप हमारे वीडियो को इंतज़ार आप करना, और हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि आखिर नेपोटिज्म से कैसे आपको पार पाना है। गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट। आप देखते रहिए बिज़ टीवी।